डॉक्टर डूम को वकांडा का वाइब्रेनियम चाहिए। गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के फोर्थ ट्रेलर में वकांडन्स के ऊपर फोकस किया गया है। साथ में यहाँ पर टैलोकान्स एंड फैंटास्टिक फोर भी थे। बट कई सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम भी इस ट्रेलर में प्रेजेंट था, जिसे बड़ी चालाकी से हटा दिया गया है। अब डॉक्टर डूम इस ट्रेलर में प्रेजेंट था या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर डूम वकांडा के ऊपर अटैक करने वाला है ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके वकांडा के ऊपर इस अटैक के पीछे का मेन मोटिव कुछ और ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम एक अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है, जिसका ओरिजिन आयरन मैन के एंड गेम वाले स्नैप से कनेक्टेड है। और टोनी स्टार्क हमेशा कहा करता था कि वो वर्ल्ड के अराउंड एक सूट ऑफ आर्मर क्रिएट करना चाहता है। उसका अल्टीमेट गोल अर्थ को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन अल्ट्रॉन जैसे डेंजरस एआई के क्रिएशन के बाद टोनी ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था। इवन इसके बाद उसके अपने लोगों का भी उसके ऊपर से भरोसा उठ चुका था। लेकिन टोनी स्टार्क का ये वाला वेरिएंट पीछे नहीं हटने वाला। साथ में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और लव जैसे गॉड लाइक पावर्स वाले किड्स को भी टारगेट करने वाला है। एंड मे बी वो साइक्लॉप्स की डॉटर रेचल और स्टीव के किड को भी किडनैप करने वाला है। स्टीव के किड को यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टीव ने टाइम ट्रेवल करके मल्टीवर्स के रूल्स को ब्रेक किया है, इसीलिए वो पैदा हुआ है। एंड वकांडा वाले ट्रेलर को देखकर लगता है कि डूम ने प्रिंस टिचाला को भी उठा लिया है। नाउ डूम ऐसा कर क्यों रहा है? गाइज, लोकी सीजन 2 के फिनाले में लोकी ने एक मल्टीवर्सल ट्री का क्रिएशन किया था, जो कि कितना भी ग्रो एंड एक्सपैंड हो सकता है। अब ये सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन इस वजह से यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन्स क्रिएट हो रही हैं और डॉक्टर डूम इस कियोटिक मल्टीवर्स को एक ऑर्डर में फिक्स करना चाहता है और उसे लगता है कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है। डॉक्टर डूम टीवीए के मल्टीवर्सल लूम की तरह अपना एक मल्टीवर्सल लूम बनाएगा और ये लूम हम ऑलरेडी डॉक्टर डूम के लाइट शो में देख चुके हैं। यहाँ वो व्हाट इफ के मल्टीवर्सल ग्लास फ्रेगमेंट्स को एक साथ अपने गॉन्टलेट में गैदर करता है। एंड कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने इस कियोटिक मल्टीवर्स को फिक्स करने के लिए बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन किया था, जो कि मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस का एक छोटा सा कंबाइन वर्जन था, जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं। एंड आई थिंक डूम्सडे में भी वो कुछ ऐसा ही करेगा, और ऐसा करने के लिए उसे मल्टीवर्स और उसके यूनिवर्सेस के मॉडल्स को समझना होगा। एंड अगर आपको याद हो तो उसी सेम लाइट शो में हमें ये मॉडल देखने को मिलता भी है। ये है एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब का यूज साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स हजारों सालों से करते आई हैं, जिससे वो स्काई में किसी भी स्टार के रोटेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंबल डूम्सडे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आप लिख के रखिए। जैसे टोनी स्टार्क ने जब एंड गेम में टाइम ट्रेवल फिगर आउट किया था, तो उसने ये इन्वर्टेड मोबियस स्ट्रिप की हेल्प से किया था, जो कि इन्फिनिटी का सिंबल बनाता है, और वो सागा थी इन्फिनिटी सागा। और ये सागा है मल्टीवर्स सागा, जहां डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप करना है। तो डॉक्टर डूम इस डिवाइस की हेल्प से अपने मल्टीवर्सल मॉडल को बनाएगा, और इसे बनाने के लिए डूम को वाइब्रेनियम चाहिए। डूम वॉर कॉमिक में डॉक्टर डूम ऐसा कर भी चुका है, जहां वो वाइब्रेनियम के लिए वकांडा पर अटैक करता है। और वाइब्रेनियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आई थिंक ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं। वाइब्रेनियम की मैजिकल प्रॉपर्टीज हम सबको पता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम वाइब्रेनियम का यूज डूम बॉट्स बनाने में करता है, लेकिन एमसीयू में वो इसका यूज एस्ट्रोलेब डिवाइस को बनाने में करेगा। और हो सकता है कि वो कुछ वाइब्रेनियम का यूज अपने वेपन्स और सोल्जर्स को बनाने में करे, क्योंकि सेंटिनल्स को हमने एक्समैन के ट्रेलर में देखा है। तो हो सकता है कि वो सेंटिनल्स को बनाने में भी वाइब्रेनियम का यूज करे, क्योंकि एमसीयू में भी ये वाइब्रेनियम वकांडा के क्लोथ्स, टैक, वेपन्स, इवन पूरी सिटी को पावर देता है। वाइब्रेनियम की हेल्प से वकांडन्स आफ्टर लाइफ में जाकर अपने लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन टैलोकान्स भी इसे कंज्यूम करने के बाद अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। एंड डॉक्टर डूम इसीलिए वकांडा के ऊपर अटैक करने वाला है। हो सकता है कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी वकांडा पहुंच गया हो, और उसे ट्रैक करते हुए फैंटास्टिक फोर की टीम भी वकांडा आ गई है। क्योंकि डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है, तो फैंटास्टिक फोर उसका पीछा करते करते वकांडा पहुंच गई। और मे बी डॉक्टर डूम ने ऑलरेडी टैलोकान के ऊपर अटैक कर दिया है, इसीलिए नेमोर वकांडा के साथ टीम अप करेगा। अल्टीमेटली डॉक्टर डूम वाइब्रेनियम लेकर अपना एस्ट्रोलेब क्रिएट करेगा और इसे पावर देगा फ्रैंकलिन, लव और रेचल की पावर से। और वो इस पूरे काम को अंजाम देगा सिटाडेल से, जहाँ कभी ही हू रिमेन्स का कासल था, वहाँ अब डॉक्टर डूम का कासल होगा। जस्ट इमेजिन, जब डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप करेगा, तो ही हू रिमेन्स का ये सिटाडेल डॉक्टर डूम के कासल में टर्न हो जाएगा। और सिटाडेल की ये विंडो पूरी ग्रीन टर्न हो जाएगी, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्टर में देखने को मिली है। गाइज, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।
कमेंट सेक्शन में आप अपनी थ्योरीज बताना भी मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।